नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय जोहार। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24 सात की बड़ी बात मॉर्निंग प्राइम में आप सभी का स्वागत है। और एक बार फिर से आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि आज सुबह भी बहनें अपनी भाइयों की कलाई में रक्षा का सूत्र बांध रही हैं। इसके साथ ही आपको बताएंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे के बारे में। शुरुआत करते हैं सुर्खियों से। आज 2 दिवसीय दौरे पर रायपुर आएंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। जगन्नाथ मंदिर में पूजा के बाद ब्रह्म कुमारी संस्थान के कार्यक्रम में होंगी शामिल। सीएम भूपेश बघेल भी रहेंगे मौजूद। भोपाल में शिवराज कैबिनेट की आज अहम बैठक। कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। बढ़ाई जा सकती है आशा कार्यकर्ताओं और पर्यवेक्षकों की प्रोत्साहन राशि। सीएम शिवराज ने 3 नए मंत्रियों को बांटे विभाग। गौरीशंकर बिसेन को नर्मदा घाटी विकास मंत्रालय, राजेंद्र शुक्ल को लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और जनसंपर्क, तो राहुल लोधी को कुटीर ग्राम उद्योग की जिम्मेदारी। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जारी की प्रवक्ता, कोऑर्डिनेटर और पैनलिस्ट की लिस्ट। 74 नेताओं को बनाया गया संयुक्त महासचिव। सांसद सरोज पांडे ने सीएम भूपेश बघेल को लिखी चिट्ठी। रक्षाबंधन पर बहनों के उपहास का आरोप। मुख्यमंत्री बोले, अविवाहित होने में अपमान जैसी कोई बात नहीं। और गरियाबंद में युवक की मौत से गुस्साए लोगों ने की बाइक सवार की पिटाई। वाहन में लगाई आग। जांजगीर में भी बच्चों की मौत के बाद आक्रोशित लोगों ने किया चक्का जाम। जशपुर में 2 पहाड़ी कोरवा युवकों की ग्रामीणों ने की पिटाई। इलाज के दौरान एक की मौत, 2 आरोपी गिरफ्तार। दुर्ग पुलिस की गिरफ्त में शातिर ठग। 90 दिनों में पैसे डबल करने का देते थे झांसा। करोड़ों की ठगी को दिया अंजाम। बिलासपुर में एक ही ट्रैक पर आई यात्री ट्रेन और मालगाड़ी। ऑटो सिग्नलिंग सिस्टम से चल रही थी ट्रेनें। यात्रियों में मचा हड़कंप, हादसा टला। साथ की बड़ी बात में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। और इस बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ गरियाबंद से आपको बता दें, बाइक की टक्कर से एक युवक की मौत हो गई है। लोगों ने बाइक सवार युवक को बेदम पीटा, बाइक को आग भी लगा दी अस्पताल के बाहर। फिर उसके बाद स्थानीय लोगों ने हंगामा भी किया है। इस वक्त पुलिस मौके पर मौजूद है। कोतवाली थाना क्षेत्र की घटना, तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। गरियाबंद से इस वक्त की बड़ी खबर। बताया जा रहा है कि बाइक की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई और उसके बाद स्थानीयों ने किस तरह से अस्पताल में हंगामा किया और बाइक को हवाले किया, उसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। सड़क हादसे की ये तस्वीरें गरियाबंद से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां रफ्तार का कहर देखने को मिला। बाइक की टक्कर से एक युवक की मौत हो गई और उसके बाद स्थानीय लोगों ने आक्रोशित होकर के जोरदार हंगामा किया। बाइक की टक्कर से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। आक्रोशित लोगों ने बाइक को आग के हवाले कर दिया और बाइक सवार को भी काफी पीटा। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। सड़क हादसे की खबर, रफ्तार का कहर गरियाबंद में एक बार फिर देखने को मिला। इस वक्त मौके पर पुलिस बल मौजूद है और इसके साथ कोशिश की जा रही है कि जो लोग वहां पर पहुंचे हुए उन्हें समझाइश की जा सके, लेकिन जोरदार हंगामा इन्होंने किया है पुलिस वालों के साथ। यहाँ पर काफी बातचीत भी इनकी हुई। लोगों ने बाइक सवार को जमकर यहाँ पर पीटा भी है। बताया जा रहा है कि बाइक की चपेट में आने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। आग के हवाले किस तरह से बाइक को कर दिया गया, पूरी बाइक जलकर खाक हो गई है। इसी बाइक से सड़क हादसे का एक युवक शिकार हुआ। अस्पताल के बाहर स्थानीय लोगों ने जोरदार हंगामा भी किया। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ये हंगामा क्यों हुआ है, स्थानीय लोगों की क्या मांग थी। इस वक्त की बड़ी खबर आप इस वक्त देख रहे हैं गरियाबंद से, जहां रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तो अस्पताल और घटनास्थल की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर और ये हंगामे की तस्वीरें आप देख रहे हैं अस्पताल के बाहर। स्थानीय लोगों ने आक्रोशित होकर के काफी यहां पर जोरदार हंगामा किया। मौके पर पुलिस बल की तैनाती हुई है।
फारूक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फारूक, क्या अपडेट इस पूरी खबर पर? हादसा कैसे हुआ और जो स्थानीय लोग आक्रोशित होकर हंगामा कर रहे हैं, क्या वजह है इसकी? देखिए, ये जो घटना है कल रात की है। कल रात को सुबह जो है कल रात को अपने पैरी पुल के ऊपर में बच्चा जो है टहलने निकला हुआ था और पीछे से एक मोटरसाइकिल ने आके उसको ठोक दिया था, जिसके चलते उस बच्चे की मौत हो गई थी। उसके बाद में पुलिस प्रशासन और उसके विरुद्ध में काफी हल्ला हुआ था और काफी शोरगुल हुआ था और इनकी मांग थी कि जो आरोपी है वो उनके हवाले कर दिया जाए। और इसी में उन्होंने आरोपी को अस्पताल पहुंचते तक काफी मारा भी था और मारने के बाद में अस्पताल के अंदर जब पुलिस वाले उसको ले गए तो इनका ये कहना था कि हमको सौंप दिया जाए, लेकिन ये संभव नहीं था। इसे लेकर के काफी आक्रोशित थे और आज सुबह चक्का जाम करने की बात उन्होंने कही है ग्रामीणों ने। और ऐसी संभावना है कि ग्रामीण वहां इकट्ठा हो रहे हैं, रात से इकट्ठा हो रहे हैं और वो कोई नई मुसीबत खड़ा कर सकते हैं। ठीक है फारूक, आप नजर बना के रखिएगा। शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए। और जांजगीर से बड़ी खबर मिल रही है। ये खबर भी सड़क हादसे से जुड़ी हुई है। यहाँ पर टैंकर ने 10 साल की बच्ची को कुचल दिया है। बच्ची की मौके आक्रोशित लोगों ने चक्का जाम कर दिया। शिवरी नारायण बिलासपुर मार्ग पर चक्का जाम हुआ है। पामगढ़ के मेऊ भाटा में यह हादसा हुआ और उसके बाद आक्रोशित लोगों ने किस तरह से चक्का जाम किया, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। टैंकर की चपेट में आने से एक बच्ची की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। उसके बाद आक्रोशित लोगों ने चक्का जाम कर दिया। चक्का जाम अभी भी है। बच्ची की मौत के बाद हंगामे की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। जांजगीर से इस वक्त की बड़ी खबर, पामगढ़ के मेऊ भाटा में हादसा हुआ है। और आइए अब रुक करते हैं अलीराजपुर का। यहां पर व्यापारी से मारपीट हुई है। दुकान पर सामान लेने आए युवकों ने मारपीट की। माचिस देने में व्यापारी ने देरी कर दी तो व्यापारी के साथ मारपीट की गई है। घटना में व्यापारी के सर में गंभीर चोट लगी है। करीब 6 से ज्यादा युवकों ने मारपीट की और ये पूरी तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई है। बोरी थाना क्षेत्र की घटना तो आप देख सकते हैं कि युवकों को नागवार गुजरा। माचिस ये मांगने के लिए पहुंचे थे दुकान में और दुकानदार को माचिस देने में देरी हो गई और उसके बाद 6 से ज्यादा युवक यहां पर आते हैं और आप देखिए किस तरह से यहां पर पत्थरबाजी की जा रही है, मारपीट की जा रही है। दुकान में तोड़फोड़ भी काफी की गई है। मारपीट का ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। अलीराजपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, आप देखिए किस तरह से जो भी इनके हाथ में सामान लग रहा है उसे उठा करके ये फेंक रहे हैं व्यापारी के ऊपर, उसके साथ मारपीट की जा रही है। माचिस देने में देरी की तो व्यापारी को किस तरह से पीटा गया है उसकी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। घटना में व्यापारी के सर पर चोट आई है और तस्वीरों में देखा जा सकता है कि आसपास दुकान में जो भी सामान इन्हें दिखा है ये उठा करके फेंक रहे थे व्यापारी के ऊपर। कुछ लोग काफी रोकने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन उसके बाद भी आप देखिए जाते जाते भी किस तरह से सामान फेंक रहे हैं, मारपीट करने की कोशिश करते हुए यहां पर ये नजर आ रहे हैं। और अब अगली बड़ी खबर आपको बिलासपुर से बता दें। फास्ट फूड दुकान संचालक से मारपीट का मामला सामने आया है। युवकों ने पिटाई की है, पत्थर से भी हमला किया, इसका भी वीडियो सामने आया है। आपसी विवाद में युवकों ने इस वारदात को अंजाम दिया। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। तो तस्वीरें आप देखिए, युवकों ने पिटाई की है। फूड संचालक ये बताया जा रहा है, पत्थर से भी मारपीट की गई। मारपीट का वीडियो अब सामने आया है। जितेंद्र जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जितेंद्र, क्या विवाद हुआ और उसके बाद बिलासपुर में ये पहली तस्वीर नहीं है कि इस तरह से मारपीट की जा रही हो, बिल्कुल भी खौफ नहीं है, कानून व्यवस्था का क्या? देखिए, रिवरव्यू में जो युवक है वो फास्ट फूड दुकान का संचालन करता है और इसी के साथ यहाँ पर युवकों ने जमकर मारपीट की है। युवक को घेर कर यहाँ पर खुलेआम पीटा गया है और ये भी नहीं है कि ये कोई ऐसे वक्त में किया गया है जब कोई वहां पर मौजूद ना हो, जब भीड़ भाड़ का समय होता है, जब लोग आते जाते रहते हैं। इस दौरान यहाँ पर जो दुकान संचालक है उसके साथ यहाँ पर मारपीट की गई है। हालांकि अब घटना का वीडियो भी सामने आया है जिसमें जो युवक है दुकान संचालक को घेर कर पीटते यहाँ पर दिख रहे हैं। लात घुसे और हाथ से यहाँ पर मारपीट जो है वो युवक के साथ की गई है। हालांकि इसको आपसी पुराना झगड़ा भी इनका बताया जा रहा है। जितेंद्र, इनके ऊपर देखिए, जो पीड़ित युवक है उसने यहाँ पर शिकायत कोतवाली थाने में दर्ज कराई है। हालांकि जो आरोपी युवक है उनकी गिरफ्तारी पुलिस ने नहीं की है। ये जरूर है कि पुलिस अब उनकी गिरफ्तारी का
दावा कर रही है। जल्द उनको गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया आरोपियों के खिलाफ। और जो युवक है उसको भी यहाँ पर मारपीट में चोट आई है, जिसके बाद उसको सिविल अस्पताल में भर्ती किया गया है। लेकिन लगातार एक के बाद एक बिलासपुर ऐसी घटनाएं आ रही है जो पुलिसिंग पर भी सवाल खड़े कर रही है। वाकई शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए जितेंद्र। और अगली बड़ी खबर भी मारपीट से जुड़ी हुई। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, मोबाइल लूट के आरोपी को लोगों ने पीटा है। राहगीर युवक का मोबाइल छीनकर भाग रहा था और उससे स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया और उसके बाद किस तरह से उसकी पिटाई की, उसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। गंज थाना क्षेत्र का ये मामला है। तो रायपुर में लुटेरे की पिटाई हुई और इससे पहले आपको याद होगा कि रायपुर के चंद्रखुरी में एक मामला सामने आया था, जहां पर चोरी करने घुसे एक युवक को इतना पीटा गया कि उसकी जान चली गई। और अब आप देखिए किस तरह से स्थानीय लोगों ने यहां पर मोबाइल लूटने की कोशिश कर रहे एक आरोपी को पकड़ा और उसके बाद उसके साथ बेदम मारपीट की है। पिटाई का ये वीडियो सामने आया सरेरा। आप देखिए किस तरह से यहां पर उसके साथ मारपीट की गई। गंज थाना क्षेत्र का ये मामला, रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। और अब रुक करते हैं अंबिकापुर का। फर्जी पुलिस बनकर बुजुर्ग का अपहरण किया गया है। पैसों की मांग पूरी नहीं होने पर अपहरण किया गया। बुजुर्ग के साथ मारपीट भी हुई और मारपीट के बाद बुजुर्ग को सुनसान जगह पर छोड़कर बदमाश फरार हो गए। बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल है। बुजुर्ग को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच। क्षेत्र का ये मामला, तो अंबिकापुर में बदमाशों का आतंक आप देखिए। पैसों की मांग पूरी नहीं कर पाए तो बुजुर्ग को पहले किडनैप किया गया, उसके साथ मारपीट की गई और फिर उसके बाद सुनसान जगह पर छोड़कर बदमाश फरार हो गए। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। बताया जा रहा है कि मारपीट में बुजुर्ग बुरी तरह से घायल हुए हैं, गंभीर रूप से घायल हैं। उन्हें इस वक्त अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं शिकायत के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। रीवा से दर्दनाक खबर आपको बता दें। सांप के डसने से 2 बच्चियों की मौत हो गई। सांप के काटने के कारण 2 बच्चियों की मौत का मामला सामने आया है। परिजनों ने पहले झाड़ फूंक कराया और उसके बाद वो बच्चियों को अस्पताल ले गए और अस्पताल में डॉक्टरों ने दोनों ही बच्चियों को मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि परिवार के साथ जमीन पर ही दोनों बच्चियां सो रही थी। रक्षाबंधन का ये पर्व मातम में तब्दील हो गया। मानिकवार चौकी क्षेत्र के ग्राम देवताहा का ये पूरा मामला है। देखिए एक बार फिर से अंधविश्वास भारी पड़ा है। किस तरह से सांप के काटने के बाद परिजनों ने पहले झाड़ फूंक का सहारा लिया। जब वहां से आराम नहीं मिला तो अस्पताल लेकर के पहुंचे, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। 2 बच्चियों की सांप के काटने के कारण मौत हो गई। ग्राम देवताहा का ये मामला बताया जा रहा है। रीवा से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां 2 बच्चियों की दर्दनाक मौत हो गई है। वहाँ से अब एम्बुलेंस को मैं फोन लगाया, एम्बुलेंस तो बोली मानिकवार से रीवा गई है, रीवा से 1 घंटा लगेगा। तो मैं प्राइवेट गाड़ी करके और फिर यहाँ तक पहुँचाया। दोनों बच्चियों को जो है सर्पदंश से मौत हो गई। उनकी उम्र क्रमशः 4 वर्ष और 5 वर्ष की है, जिसे जो है पुलिस में सूचना मिलने पर ये जानकारी हुई। पुलिस द्वारा जो है उस पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। एक बार फिर से रुक करते हैं बिलासपुर का। बड़ी खबर मिल रही है। यहां एक ही ट्रैक पर 2 ट्रेनें दौड़ती हुई नजर आई। यात्री ट्रेन और मालगाड़ी आमने सामने आ गई। बड़ा हादसा टला है। दाधापारा चक्करभाटा के बीच ये घटना हुई है। ऑटो सिग्नलिंग से दोनों ही ट्रेनें चल रही थी। यात्रियों में हड़कंप मच गया, लेकिन एक बहुत बड़ा हादसा टला है। तो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देखिए। यात्री ट्रेन और मालगाड़ी आमने सामने आ गई। कितना बड़ा यह हादसा हो सकता था, इसका अंदाजा आप भी लगा सकते हैं। इससे पहले आपको याद होगा कि ओडिशा में बेहद बड़ा यह हादसा हुआ था। ऑटो सिग्नलिंग सिस्टम से भी ये दोनों ट्रेनें चल रही थी, लेकिन कुछ तकनीकी दिक्कत हुई है। तभी एक ही ट्रैक में बताया जा रहा है कि यात्री ट्रेन और मालगाड़ी आ गई। सूझबूझ से इस ट्रेन को रोका गया। आप तस्वीरें देख रहे हैं। बहुत बड़ा हादसा ये टला है, वरना कोई बड़ी जनहानि भी यहां पर हो सकती थी। बिलासपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। एक ही ट्रैक पर 2 ट्रेनें आमने सामने आ गई। यात्री ट्रेन और मालगाड़ी आमने सामने आई है। दाधापारा चक्करभाटा के बीच ये ट्रेनें आमने सामने आई। ऑटो सिग्नलिंग सिस्टम से ही दोनों ट्रेनें चल रही थी। अब बड़ी खबर आपको बता दें, आज से छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आज से 2 दिवसीय दौरे पर रायपुर पहुंच रही हैं। 11 बजे रायपुर पहुंचेंगी। सबसे पहले जगन्नाथ मंदिर जाएंगी, पूजा अर्चना करेंगी, ब्रह्म कुमारी संस्थान के कार्यक्रम में शामिल होंगी और संग्रहालय भी जाएंगे। राजभवन में आज डिनर का आयोजन किया गया है, उसमें भी शिरकत करेंगे। राष्ट्रपति के साथ सीएम भूपेश बघेल भी मौजूद रहेंगे।
सौरभ सिंह परिहार फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, आज से छत्तीसगढ़ दौरे पर है 2 दिवसीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उनका क्या कार्यक्रम रहेगा, जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए आकांक्षा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सुबह 11 बजे पहुंचेंगे रायपुर एयरपोर्ट और सीधे एयरपोर्ट से जगन्नाथ मंदिर जाएंगे और जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना के बाद जो है प्रजापति ब्रह्म कुमारी में एक कार्यक्रम आयोजित है, उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। फिर जो गुरु घासीदास जो संग्रहालय है वहां पर जो है वो संग्रहालय का भ्रमण करेंगे और इस दौरान जो है उनके तीनों कार्यक्रम में जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी साथ मौजूद रहेंगे और फिर रात को 7:30 से 8:30 जो है राजभवन में ही डिनर का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत तमाम मंत्री और वरिष्ठ जो नेता है वो मौजूद रहेंगे। और कल फिर जो है बिलासपुर जाएंगी राष्ट्रपति जो है और बिलासपुर में कल जो है गुरु घासीदास जो राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है उनका जो दीक्षांत समारोह है उस कार्यक्रम में शामिल होंगी और फिर बिलासपुर से ही वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगी। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए सौरभ। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर भोपाल से आपको बता दें, आज शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक है। कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। कायाकल्प योजना की राशि को मंजूरी मिल सकती है। इसके साथ ही आशा कार्यकर्ता और पर्यवेक्षकों की प्रोत्साहन राशि बढ़ाई जा सकती है। तो वहीं रीवा की जवा तहसील को अनुविभाग का दर्जा मिल सकता है। बीजेपी मंडल अशोक नगर कार्यालय निर्माण को मंजूरी मिल सकती है। इसके साथ ही मेधावी विद्यार्थी योजना में संशोधन पर चर्चा होगी। नई बाईपास रोड के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी जा सकती है। तो शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक, कई अहम प्रस्तावों को आज मंजूरी दी जा सकती है। तो शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक, कई अहम प्रस्तावों को आज मंजूरी दी जा सकती है। सबसे महत्वपूर्ण कि आशा कार्यकर्ता और पर्यवेक्षकों को जो प्रोत्साहन राशि दी जाती है शायद वो बढ़ जाए। लगातार आंदोलनरत रही हैं आशा कार्यकर्ताएं और बहनें, वो इसी मांग के साथ कि उनकी प्रोत्साहन राशि और वेतन विसंगति जिससे जो जूझ रही हैं वो जरूर खत्म की जाए। और अब शायद माना जा रहा है कि आज कैबिनेट की बैठक में कोई महत्वपूर्ण फैसला लिया जाए। और अब बात करेंगे बीजेपी की मिशन छत्तीसगढ़ की। कल रायपुर दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। 1 सितंबर की शाम रायपुर पहुंचेंगे। शाम 7 बजे प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक लेंगे और प्रदेश कार्यालय में रात्रि विश्राम करेंगे। 2 सितंबर को कांग्रेस सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी करेंगे। पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और फिर उसके बाद दोपहर 2 बजे रायपुर एयरपोर्ट से सरायपाली के लिए रवाना होंगे। जनजातीय सम्मेलन और अभिनंदन कार्यक्रम में शामिल होंगे। शाम 5:30 बजे वापस रायपुर आएंगे और फिर दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो कल रायपुर आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। सरायपाली के दौरे पर रहेंगे। आरोप पत्र जो तैयार किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ, जो आरोपों की घोषणा की जाएगी, कल इसका आयोजन होगा। एक बड़ा कार्यक्रम, सरायपाली के दौरे पर रहेंगे, वहां पर कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और उसके बाद रायपुर आने के बाद दोबारा दिल्ली के लिए रवाना होंगे। और अब बात करेंगे चुनावी साल में हड़ताल की। मध्य प्रदेश में पटवारियों की हड़ताल का 4था दिन है। प्रदेश की सभी तहसीलों में हड़ताल पर है पटवारी और इस कारण आम जनता से जुड़े हुए काम काफी प्रभावित हो रहे हैं। प्रदेश भर के 19,000 पटवारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इनकी मांग है कि 25 साल से इनकी वेतन वृद्धि नहीं हुई है, ऐसे में वेतन वृद्धि होना चाहिए और कई ऐसी महत्वपूर्ण मांगों के साथ पटवारियों की हड़ताल जारी है। इंदौर के महू में अच्छी बारिश के लिए ग्रामीण अब टोटके का सहारा ले रहे हैं। ग्राम जामली में अच्छी बारिश के लिए ग्रामीणों ने गांव के पटेल को गधे पर बैठाकर पूरे गांव में घुमाया। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। ग्रामीणों ने बताया कि पुराने दौर में भी बारिश नहीं होने पर रूठे इंद्रदेव को मनाने के लिए गांव के राजा या फिर पटेल को गधे पर बैठकर सवारी कराते थे या फिर मुक्ति धाम ले जाते थे और देवी देवताओं की पूजा कर बारिश के लिए प्रार्थना करते थे। मौजूदा समय में गांव के सरपंच और पटेल ही गांव के मुखिया होते हैं। इसके इंद्रदेव को मनाने के लिए गधे की गांव में पटेल को गधे पर बैठाया गया और फिर उसके बाद उसे घुमाया गया। माना जा रहा है कि इससे अच्छी बारिश हुई। एक
एक मशहूर कहावत तो आपने भी सुनी होगी कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। भले ही बंदर अदरक का स्वाद ना जानता हो, लेकिन पन्ना टाइगर रिजर्व के जंगलों में बंदर छुई मिट्टी का स्वाद बखूबी जानते हैं। और यही वजह है कि मडियादो बफर जोन के जंगलों में चुरैया की छुई खदान घाटी पर बड़ी संख्या में यहां पर बंदर जमा होते हैं और छुई मिट्टी का स्वाद लेते हैं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। बंदर यहाँ ये चौरैया की घाटी है जो छुई खदान के नाम से जानी जाती है, और यहाँ अक्सर देखने को मिल रहा है बंदरों का झुंड है जो वह यहाँ की वो छुई मिट्टी को खा रहे हैं। इसी अनोखी खबर के साथ की बड़ी बात में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए हमर बानी हमर गोद शुभांगी ठाकुर के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।